राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को हमें श्री कैसा नाम है भैया
हमारी राधा रानी का नाम कैसा है? हमें श्री। अरे बोला तो सही, क्या आपको लगता नहीं कितना मीठा नाम है? हमें श्री से मीठा। आवाज नहीं आ रही है। हो शक्कर से मीठा नाम हमारी राधा रानी को। बोली राधे रानी सरकारी। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तूफान आएगा। होली बांके बिहारी लाल की। आगे से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैंने आपको भगवान कन्हैया की बड़ी कथा सुनाई है। परीक्षित महाराज कहते गुरुजी, भगवान कन्हैया की कथा को सुनते जी नहीं भरता है, लेकिन हमें बताइए कि परमात्मा कृपा के सागर कब से कहलाए? वैसे तो भगवान का नाम कृपा का सागर, दया का सागर है, लेकिन किस पर कृपा बरसाई? हमें इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में आए और उज्जैन में गुरु सांचीपति के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, तो वहां पर भगवान कन्हैया का एक सुदामा नाम का एक मित्र था, जिसे भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बताया जाता है कि एक बार आश्रम पर समुदाय खत्म हो गई तो गुरु माता ने भगवान कन्हैया को बुलाया अपने पास में और कहती है, कन्हैया जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके ले आओ, क्योंकि समाधान नहीं। भगवान कहते गुरु माता आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मेरे साथ में मेरा मित्र चतुर सुदामा है, मैं सुदामा को साथ में ले जाऊंगा और जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर के आ जाऊंगा। सुदामा जी को साथ में लेकर के चलने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को अपने पास में बुलाया और सुदामा को कुछ चना दिए। बोली चना है, जब आप दोनों को भूख लगे तो दोनों भाई तेल बांट करके खा लेना। उन चना को लेकर के सुदामा जी भगवान कन्हैया के साथ जंगल में चल रही है, लकड़ियां बीनने के लिए, समुदाय इकट्ठे करने के लिए आए हैं भैया। चलते चलते बहुत दूर जंगल में पहुंच गए, सुबह से लेकर के शाम हो गई, इसी बीच रास्ता भटक गए। ये सब प्रभु की लीला है। रास्ता भटक गए और इसी बीच बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार वर्षा होने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर हैं और सुदामा जी नीचे हैं। सुबह से निकल करके आए, शाम हो गई, सुदामा को भूख लग गई। सुदामा जी को जैसे भूख लगी तो सुदामा जी जो गुरु माता ने जो चना दी उन चनों को खाने लगे। अरे 211 रुपये और 10 अन्नदान गुप्त दान करते हैं। भगवान हमेशा सुपर साथी बनाए रखे। भक्तों, सुदामा जी उन चना को खाने लगे तो भगवान कन्हैया को कुछ ऐसा लगा कि सुदामा कुछ खा रहा है। पूछने लगी, भैया क्या खा रहा है? सुदामा जी ने कहा, भैया कचूना खा दो, सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन भगवान कन्हैया जानते हैं सुदामा जी ने झूठ बोल दिया। कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या हुई गुरुधन की हुई चोरी। और
और यही कारण था कि सुदामा आगे चल करके जिनके यहाँ पर बहुत गरीबी आ गई, गरीबी आ गई। अच्छा, सुदामा जी भगवान को इतना प्रेम करते हैं, भगवान भी सुदामा को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए कभी नहीं चाहेगा कि वो कष्ट पाए, दुख पाए। इतना प्रेम होने के बावजूद भी सुदामा ने भगवान को एक भी चना नहीं दिए, सारे चना को सुदामा जी खा गए। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक कारण है। जो चना है ना भैया, वो चना श्रापित है। एक बार दुर्वासा ऋषि गुरु आश्रम पर आए और आकर के गुरु माता से कहा कि हमें भोजन कराओ, भूख लगी है। गुरु माता ने देखा आश्रम पर कुछ नहीं है, मना कर दिया कि कोई व्यवस्था नहीं है। उसी समय दुर्वासा ऋषि चलने लगे तो गुरु माता ने क्या काम किया कि आश्रम में थोड़े से चने पड़े थे और उस चढ़ों को छुपाने लगी। कहीं ऐसा था कि इनके ऊपर दुर्वासा ऋषि की नजर पड़ जाए और ये चना मांगने लग जाए। छुपाने लगी तो दुर्वासा ऋषि ने ये दृश्य देखा और श्राप दे दिया कि जो भी चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात सुन ली सुदामा ने, और यही कारण था कि एक भी चना कन्हैया को खाने के लिए नहीं दिया। सुदामा कहते हैं कि मेरा एक जन्म नहीं, मेरे हजारों जन्म मैं गरीब बन जाऊं, दरिद्री हो जाऊं, लेकिन मैं अपने कन्हैया को बिल्कुल भी गरीब नहीं होने दूंगा, दरिद्री नहीं होने दूंगा। यही कारण था प्यारे। सुबह हो गया, गुरु जी आए घूमने के लिए, वापस लौटा करके गए। बताया जाता है भगवान ने अल्पकाल में संपूर्ण विद्या को ग्रहण कर लिया। अब जैसे उनकी दीक्षा शिक्षा पूर्ण हुई तो दक्षिणा की बात आई तो गुरु माता ने कहा कि हमारा एक बेटा था जिसकी समुद्र में डूब करके मृत्यु हो गई और हम आपको ही अपना बेटा मान रहे थे। और ये माता जी हमारे गले में पुष्पों का हार और एक कैमल रुपये दे करके सम्मानित करते हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान जय हो। तो भगवान ने गुरुपुत्र को वापस ला करके दिया। यमराज जी के पास गए और गुरुपुत्र को वापस लेकर के आया। दक्षिणा में गुरुपुत्र को वापस ला करके दिया और गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आगे चलते चलते सुदामा से कहा, भैया सुदामा कभी समय मिले तो मिलने के लिए जरूर आता। जो आज द्वारका के राजा है, सुदामा भी अपनी सुदामा नगरी में आके विवाह हो गया। पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है प्यारे वैसा ही उसका काम है। समय संतान उत्पन्न हुई, लेकिन धीरे धीरे सुदामा जी के यहाँ पर एक ऐसा समय आ गया कि सुदामा जी के यहाँ पर भोजन के लाले पड़ने लगे। नमक है तो मिर्च नहीं, मिर्च है तो नमक नहीं, आटा है तो दाल नहीं, दाल है तो आटा नहीं। बच्चे भूख से बिलखते तड़पते। सुदामा जी का ये नियम था कि रोजाना केवल 5 घरों से मांग करके लाते। 5 घरों में से मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो वापस लौट करके आ जाते, छिटवे करके पर नहीं जाते। एक दिन तो भैया 5 घरों में भीख मांगी, लेकिन सुदामा जी को कुछ भी नहीं मिला। खाली हाथ ही लौट आए। बच्चे देखते पिताजी भूख लगी है, कुछ खाने को दो, लेकिन देखा है सुदामा जी की झोली खाली है, कुछ भी नहीं है। आज सुशीला बड़ी दुखी होती है कि परमात्मा ने सारी गरीबी मेरे यहाँ पर दे दी, सारी गरीबी मेरे यहाँ पर दे दी। आज मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे, तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे रहे हैं। सुदामा जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ जल्दी। आज तो सुशीला दुखी होकर के सुदामा जी से कहती है, ना कैसे सुना गई? दुखी होकर के कह रही है सुशीला, बोली है सुदामा से
कि मेरो जन्म बीत गया तो फिर मेरे को कैसा नसीब अरे भैया कहूँ ऐसे आटे के ना से तुम घर जाएंगे बताओ इतना डर लगो पानी पे बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जय श्री
हाँ हाँ, तो भागवत समाप्त होगी ना, पानी तो वैसे पी तो भागवत समाप्त हो गई ना, जब ले आऊंगे। हवा का प्यार है, ठंडा लग जाए पानी में पानी तो पी लियो। बोली वांगे बिहारी लाल की जय हो। देखी कोई बात नहीं है, भगवान तो बड़ी दया के सागर है। कोई बात नहीं, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, समझ लो अमृत की बरसात दे रही है। सभी बैठ जाए भैया। सुदामा जी सभी के पास में आ रहे हैं। सभी सुदामा जी को जो भी श्रद्धानुसार दक्षिणा भेंट करना चाहते हो भेंट करेंगे। सुदामा जी को केवल दक्षिणा भेंट करें। चावलों के लिए भैया आ रहे हैं पीछे से, उनको पकड़ाती हैं चावल। आज सुदामा जी से सुशीला ने कहा, और ये भैया अमर सिंह 101 रुपए दे करके सम्मानित करते हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी से सुशीला कहती है कि स्वामी आपके बचपन के मित्र हैं भगवान द्वारकाधीश, क्यों ना आप वहां पर चले जाएं। लेकिन सुदामा मना कर देते हैं कि मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती दर्शन करने के लिए तो आप जा सकते हैं। तो सुदामा के मन में ये बात आई और बोले सुशीला मित्र से मिलने के लिए तो चला जाऊंगा, लेकिन बताया जाता है कि मित्र के यहाँ पर जब जाते हैं, गुरु के यहाँ पर जब जाते हैं तो भेंट का होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर तो अन्न के 4 दाने नहीं है। सुशीला अपने पड़ोसन के यहाँ पर गई और पड़ोसन पैसे टूटे फटे चावल मांग करके लाई और ला करके सुदामा जी को दिए। कहा कि स्वामी ये चावल है, भेंट के रूप में आप ले जाइए और जाकर के अपने मित्र द्वारकाधीश को देना। नवीन भैया बुलाइए, नवीन भैया ये 5 वाली खबर। भक्तों बताया जाता है कि सुशीला ने भगवान के लिए एक पत्र और लिखा। पत्र लिखा है, पत्र में क्या है? कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए और श्याम हमारी कुटी में रोज एकादशी होई। आज उन चावलों की पोटली रुक्मणी जलन प्राप्त लेकर के आई, लेकिन बताया जाता है कि देख सुदामा की दीन दशा
देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणाने गुरवे और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपने अश्रुओं की धारा से ही सुदामा जी के पैरों को धोया। उसके बाद में सुदामा जी को स्नान करवाया है, वस्त्र पहनाए, फिर रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी मेरा मित्र भूखा है, तुम जल्दी से भोजन लेकर के आओ। रुक्मणी जी भोजन लेकर के आई है। रुक्मणी जी भोजन लेकर के आई है और आज सुदामा जी को भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से भोजन कराने लगे। सुदामा जी बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं। भोजन पाने के बाद में आज द्वारकाधीश सुदामा को अपने साथ में लेकर के अपने कक्ष में आए हैं। अपने कक्ष में आए और अपने बचपन की बातों को याद करके आपस में बात करने लगे। भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा। सुदामा जी बोले कहा भैया कन्हैया। भैया सुदामा हमने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। सुदामा जी बोले हाँ भैया है तो गई है। भगवान बोले भैया शादी कर ली और हमें बुलायो नहीं। सुदामा कहते चौरे कन्हैया मेरी तो शादी वही सो ले दे के भाई, लेकिन तेरे तो 16,108। सुदामा जी से भगवान बोले भैया मेरी शादी वही तो ऐसे कही कि 3 बजे कोई बात ना 5 बजे वो घर में आई गई। सुदामा जी बोले तो भैया ऐसी मेरी वही पूरी न पापड़ी कम तो हुआ है। अच्छा भैया हमारी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे भैया बहुत बढ़िया है। भैया बच्चे कैसे हैं? सुदामा जी कहने लगे भैया बच्चों बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया कहने सुदामा जरूर भाभी ने कछु भेजा होगा। सुदामा बोले भैया कछु नहीं भेजो, केवल राम राम कह दिए। लेकिन कन्हैया बोले भैया कछु न कछु तो भेजो होगा, जल्दी बता दे कहाँ भेजो है। लेकिन सुदामा कहते भैया कछु नहीं भेजो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा से बोले हैं कि भैया कही दे मन की बात। ओ भैया सुदामा के भैया कही दे रे मन की बात, कहाँ मोह
आज सुदामा जी उन चावलों की पोटली को कभी इधर छिपाते कभी उधर छिपाते भगवान कन्हैया समझ गए कि आज भी सुदामा मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसके बचपन की आदत नहीं गई। एकदम से नजर पड़ी पोटली के ऊपर, झपट करके पोटली निकाल ली और खोल करके देखा है। क्या देखा है? तंदुल। बोली भाव हबी आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, आप जानती है तंदुल मुझे कितने प्रिय है। आपने तो मेरी प्यारी वस्तु भेजी है। बड़े प्रेम के साथ में कन्हैया चावलों को खाने लगे, तंदुलों को खाने लगे। एक मुट्ठी भरी एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरी दूसरा लोक दे दिया और तीसरी मुट्ठी पर आए कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भैया रुक्मणी जी कहना चाहती है स्वामी तुम सुदामा को ही सब कुछ दे दोगे, अपने लिए भी तो कुछ रखो, हम काम कर रहे हैं। बताया जाता है उसके बाद में भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी से पूछते हैं भाभी के हाल चाल, और भैया भाभी ने और हमारे लिए कोई संदेशा वंदेशा भेजा है क्या, कुछ कहा है? तो सुदामा जी कहने लगे भैया हाँ भेजा तो है। भैया क्या भेजा है? तो सुदामा जी बताने लगे। क्या कह रहे हैं सुदामा जी कि कहा सुशीला ने प्रभु और गए सुदामा रोई, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन 11 सारा मर्म, पूरा मर्म इसी संदेश में छिपा दिया। बोले स्वामी भगवान मेरे यहाँ पर रोजाना एकादशी होती है। तो जब ये संदेश सुना तो सुदामा जी से सुशीला कहने लगे अरे श्री राजेंद्र सिंह पुजारी जी, सॉरी प्रधान जी, श्री राजेंद्र सिंह प्रधान जी करारे वाले जो हमें ये स्वाभा और 1100 रुपए दे करके सम्मानित करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। और ये भैया महेंद्र सिंह दूधिया किरावी वाले ये भी हमें 101 रुपए देकर सम्मानित करके भगवान हमेशा सुख और शांति बनाए रखे। आज भगवान कन्हैया ने ये बात सुनी, भगवान ने भी कहा कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, और भाभी तेरे महल में भगवान ने आशीर्वाद दे दिए, कह दिया। सुदामा जी को रहते रहते द्वारका में कई दिन निकल गए। एकदम से सुशीला की याद आ जाती है तो कहने लगी भैया कन्हैया अब तो हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले जा रहे हैं तो जाओ। सुदामा जी लौट के आए, जाने तो कछु ना दो। बोली भैया कन्हैया अब तो हम जा रहे हैं। फिर सुदामा जी मन में सोचते ला एक बार चल के और देख लो, कछु मन में दया आ जाए तो कछु बच्चन को दे दे। फिर आए सुदामा जी, बोले भैया कन्हैया, ओ भैया कन्हैया देख भैया अब तो हम बिल्कुल ही जा रहे। भगवान बोले भैया जा रहे तो जाओ। सुदामा जी को रोका नहीं कन्हैया ने, विदा कर दिया, भैया जा रहे तो जाओ। आज सुदामा जी चले जाते हैं। इधर में भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, आदेश दिया कि जाओ आप सुदामा नगरी को बिल्कुल द्वारका की तरह बना करके आओ। विश्वकर्मा जी ने सुदामा नगरी को द्वारका की तरह बनाया। आज सुदामा जी वापस लौट करके आते हैं तो एक दिन से भ्रमित हो जाते हैं।
कि बड़े बड़े सुंदर महल बने, मकान बने सोने चांदी के, लेकिन जब पता चलता है तो सुशीला मंदिर में बैठी सुदामा का इंतजार कर रही है। सुशीला ने देखा, आज अपने पति के चरणों में प्रणाम करने लगी और ये सारा हाल बताया जाता है भक्तों के इस प्रकार से भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया, सुदामा के ऊपर ऐसी कृपा बरसाई। सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए आनंद के साथ में रहते हैं। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाने की कथा बताई, सुभद्रा हरण के बारे में प्रसंग सुनाया और शिव जी संकट मोचन के बारे में कथा सुनाई। भृगु महाराज के भृगु जी द्वारा त्रिदेव परीक्षा के बारे में आख्यान किया। ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भगवान कन्हैया वापस लेकर के आए उसके बारे में बताया और यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा सुनाई। इन यदुवंशियों ने संतों का अनादर किया। जब दुर्वासा जैसे ऋषि द्वारका में पधारे और यादवों को बड़ा अहंकार था, भगवान अपने नाती बेटों को समय समय पर सुंदर उपदेश देते हैं, सुंदर शिक्षा देते हैं, लेकिन भैया पता नहीं उनको इतना अहंकार हो गया। कहते हैं कि सेठा उपजो ईख में, सेठा उपजो ईख में तनक न लायो रंग, और तुलसी ऐसे सठन को कहा करे सत्य। भगवान खुद अपने नाती बेटों को समझाते हैं, लेकिन अहंकार में आकर के वो भगवान की एक भी बात नहीं मानते और यही कारण था कि संतों का अनादर किया, अपमान किया। संतों ने अभिशाप दे दिया कि सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। बताया जाता है कि जो सांब है उसको साड़ी पहना करके जनाना रूप धारण करके और पेट पर कपड़े लपेट करके लेकर के आई दुर्वासा ऋषि के सामने। कहा, महाराज ये युवती है, बोलने में थोड़ी लज्जा कर रही है, तो आप बताइए इसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ कि पुत्री? दुर्वासा ऋषि समझ गए। कहा, अरे मूर्खो, इसके पेट से ना तो बेटा हुआ ना बेटी, इसके पेट से गर्भ से मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे तुम सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा, तुम सभी मारे जाओगे। देखा खुल करके भैया संतों के अभिशाप के कारण उसमें से मूसल निकला। अब नाना अग्रसेन को पता चला तो उसको बहुत बारीक पिसवाया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। वहां पर बताया जाता है उसी पिंडराज क्षेत्र में भगवान की पेड़ अवश्य जो मूसल पीस करके एराक नाम की घास उत्पन्न होकर के आई, उसमें से छोटी टुकड़ी, एक छोटी सी टुकड़ी बची, एक बहेलिया के हाथ पड़ गई और बड़ा एक लोहार के हाथ पड़ गई जो उसका तीर बनाया गया, जो तीर बहेलिया के पास में था। और इसी घास के कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे और घास को तोड़ तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते सभी यदुवंशियों का नाश हो गया। बलराम भी शेष नाग का रूप लेकर के क्षीर सागर में चली गई। आज अकेले भगवान कन्हैया प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ पर अर्धशयन अवस्था में लेटे हुए थे, तो उसी वन में एक बहेलिया आया और बहेलिया ने दूर से प्रभु के पैर के तलवे को देखा। कोई मृग समझ करके वो तीर छोड़ दिया, वो जाड़ करके भगवान के पैर के तलवे में लगा। बहेलिया दौड़ करके आया, देखा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए, मृत्यु दंड। भगवान कहते, बहेलिया मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, ये मेरी इच्छा थी, तुम्हारा कर्ज बाकी था सो उतर गया। तब तो ये बहेलिया जो है ये पूर्व जन्म में बाली था, जो राम जी ने छुप करके बाली को बाण मारा, वही बाली बहेलिया बन करके आया जो छुप करके भगवान ने बाण मारा। तो भगवान ने कहा तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, अब तुम चिंता मत करो, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम बैकुंठ में जाओ। उसके बाद में भक्तों श्री कृष्ण जब जाने सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की,
पाने का समय और है। संक्षिप्त में संपूर्ण भागवत प्रथम उनकी स्त्री भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन, द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, घटना की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोक की भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देव की संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत चरित्र, आग्नेय नाभि चरित्र, जड़ व्रत की कथा, जड़ व्रत रघुवर